अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले हफ़्ते मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने सबक दहलीज़ की पढ़ाई करनी है और उस के मुश्किल अल्फाज के मायनी किताबों के ऊपर ही लिखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सबक पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बराए मेहरबानी उस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आज हम आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 4 दहलीज़ का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा देखेंगे कि जिसके मुसन्निफ़ हैं अमजद इस्लाम अमजद, और सिंध के एतबार से ये ड्रामा है। सबसे पहले हम दहलीज़ का मरकज़ी ख़याल देख लेते हैं। ड्रामा दहलीज़ का मरकज़ी ख़याल ये है कि मादी ख्वाहिशात के मुकाबले में इखलाकी असूलों, ख़ुददारी और कनात की ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत रखती है। ये कहानी दिखाती है कि हकीकी खुशी और सुकून उन्हीं लोगों को मिलता है जो असूलों पर कायम रहते हैं, जबकि मादी फ़ायदे के लिए असूलों पर समझौता करने वाले अफराद अंदरूनी सुकून से महरूम रहते हैं। खुलासा: ड्रामा दहलीज़ एक कारोबारी शख्स अहमद अली और उसके अजीज़ फ़कीर हुसैन के दरमियान तज़ाद की कहानी है। अहमद अली एक नया प्लाज़ा तामीर कर रहा है और चाहता है कि उसके प्लाज़े से मुल्हिक ज़मीन पर एक सिनेमा भी बनाया जाए। ये ज़मीन फ़कीर हुसैन की मिल्कियत है, जो कि एक गरीब और ख़ुददार शख्स है। अहमद अली का बेटा आबिद चाहता है कि हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से ये ज़मीन हासिल कर ली जाए। अहमद अली ने इस मंसूबे पर काम करने वाले रहमान को बुलाकर प्लाज़े के नक्शे पर बातचीत करता है। रहमान बताता है कि अगर उन्हें फ़कीर हुसैन की ज़मीन मिल जाए तो वो सिनेमा को ग्राउंड फ्लोर पर रख सकते हैं। अहमद अली जानता है कि फ़कीर हुसैन आसानी से ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि वो एक ख़ुददार और असूल पसंद आदमी है। इसलिए वो आबिद को हिदायत करता है कि वो तहम्मुल और अक्ल से काम लेकर फ़कीर हुसैन से बात करे। अहमद अली बरसों बाद फ़कीर हुसैन के घर जाता है और उन्हें अपने घर दावत देता है। फ़कीर हुसैन और उनकी बेटी सैयदा अहमद अली की दावत कबूल कर लेते हैं, मगर दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। अहमद अली फ़कीर हुसैन को इशारों कनायों में ज़मीन बेचने की बात करता है, मगर फ़कीर हुसैन इनकार कर देता है। फिर अहमद अली अपने बेटे आबिद से कहता है कि वो फ़कीर हुसैन को ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराने की बात ना करे, बल्कि सुलह सफ़ाई से मसला हल करने की कोशिश करे। आबिद अपनी हठ धर्मी और ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़मीन लेने पर बज़िद है। फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा और बेटा अख्तर भी इस मामले में उलझ जाते हैं। अख्तर, जो 4th ईयर का तालिबे इल्म था, माली मुश्किलात की वजह से तालीम छोड़ चुका है। अहमद अली फ़कीर हुसैन को पेशकश करता है कि वो इस ज़मीन के बदले उन्हें शहर में किसी बेहतर जगह पर मकान दिलवा देगा और कुछ रकम भी देगा, मगर फ़कीर हुसैन अपनी ज़मीन छोड़ने पर तैयार नहीं होता। आखिर में आबिद गुस्से में आकर फ़कीर हुसैन को धमकियां देता है और कहता है कि अगर वो ज़मीन नहीं बेचेंगे तो वो उन्हें ज़बरदस्ती खाली करवा लेगा। फ़कीर हुसैन इस बात पर अहमद अली से नाराज़ होकर उनके घर से निकल जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ड्रामा दहलीज़ सीन नंबर 14 सफ़ा नंबर 37 और 38 की इबारत आपने पढ़नी है। ज़ैल में कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, इन सवालात को आपने नोटबुक पर लिखना है। पहला सवाल है कि अहमद अली फ़कीर हुसैन को मकान बेचने पर राज़ी करने के लिए क्या दलाइल पेश करता है। सवाल नंबर 2, फ़कीर हुसैन अहमद अली की पेशकश को क्यों मुस्तरद करता है। सवाल नंबर 3, फ़कीर हुसैन के मुताबिक अगर अहमद अली की नीयत सही होती तो वो क्या करता। सवाल नंबर 4, अहमद अली फ़कीर हुसैन के फ़ैसले को किस तरह देखता है। सवाल नंबर 5, फ़कीर हुसैन तितलियाँ के इस्तारे से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 6, फ़कीर हुसैन की ज़िंदगी के बारे में उसका क्या नज़रिया है। सवाल नंबर 7, सबक दहलीज़ की सिन्फ़ क्या है और इस सिन्फ़ की क्या ख़ुसूसियात हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इस इक़्तिबास को पढ़कर सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर लाजमी लिख लेने हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहिए।